दोस्तों, मैंने सुना है कि एक 14 साल के बच्चे ने 56 इंच की छाती को कमजोर कर दिया है। वही छाती जो दावों में पाकिस्तान को घुटनों पर ले आती है। वही छाती जो कथाओं में ट्रंप को फैसले बदलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एक 14 साल के लड़के ने कुछ सवाल पूछे और 56 इंच की छाती चरमराने लगी। इतना कि सरकार ने उस बच्चे पर एफआईआर करवा दी। इस वीडियो में हम पूरा मामला समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? अश्वमित गौतम, महज 14 साल के एक बच्चे से 140 करोड़ आबादी वाले देश की सरकार डर गई। जिसको भी यह भ्रम है कि 56 इंच का सीना रखने वाली इस सरकार के हाथों देश सुरक्षित है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं है। यह किसी राजनीतिक मंच से उछाला गया जुमला नहीं है, बल्कि आज के भारत की वह सच्चाई है जिसे जितना दबाया जा रहा है उतना ही वह सामने आ रही है। यह सच्चाई एक 14 साल के बच्चे के नाम से जुड़ी है, जिसका नाम है अश्वमित गौतम, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। इस देश में रोजाना कहा जाता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। यहाँ बोलने की आजादी है, यहाँ सवाल पूछने का अधिकार है, यहाँ तानाशाही नहीं है। लेकिन जब एक 14 साल का बच्चा किताबों के सहारे, संविधान के सहारे और तथ्यों के सहारे सरकार से सवाल करता है, तो वही लोकतंत्र अचानक सिकुड़ जाता है। वही आजादी अचानक गुनाह बन जाती है और वही सवाल एफआईआर में बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहां 56 इंच की छाती का भ्रम टूटता है और असलियत सामने आती है। अश्वमित गौतम न तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, न उसके हाथ में कोई झंडा है, न वह किसी संगठन के लिए काम करता है और न ही वह किसी विदेशी ताकत से जुड़ा हुआ है। उसके पास न तो पैसा है, न ताकत है और न ही सत्ता का संरक्षण है। उसके पास सिर्फ किताबें हैं, सोचने की क्षमता है और सवाल पूछने का साहस है। और आज के भारत में शायद सबसे बड़ा अपराध यही हो गया है कि कोई व्यक्ति, वह भी एक बच्चा, बिना डरे सवाल पूछ ले। जिस उम्र में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि चुप रहो, पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो और बड़े होकर सब समझ लेना, उसी उम्र में अश्वमित यह समझने की कोशिश कर रहा है कि देश कैसे चलता है, सरकार किसके लिए होती है और सत्ता का मतलब क्या होता है। वह सिर्फ अपनी किताबों तक सीमित नहीं है। वह समाज में हो रही घटनाओं को देखता है, उन्हें समझता है और फिर तथ्यों के साथ सरकार के सामने सवाल रखता है। उसके सवाल गाली नहीं हैं, उसके सवाल हिंसा नहीं हैं, उसके सवाल संविधान के बाहर नहीं हैं। उसके सवाल उसी संविधान के भीतर हैं जिसे इस देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। अश्वमित उन लोगों को पढ़ता है जिन्हें पढ़ने से हमेशा सत्ता डरती रही है। वह भगत सिंह को पढ़ता है, जिसने कहा था कि अंधा विश्वास इंसान को मूर्ख बना देता है। वह कार्ल मार्क्स को पढ़ता है, जिसने सत्ता और शोषण के रिश्ते को समझाया। वह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ता है, जिन्होंने संविधान के जरिए बराबरी, आजादी और न्याय की बात की। और सबसे ज्यादा वह भारतीय संविधान को पढ़ता है, वही संविधान जिसे सत्ता अपने भाषणों में तो पूछती है, लेकिन व्यवहार में उससे सबसे ज्यादा डरती है। जिस उम्र में बच्चे गणित के सवालों से परेशान रहते हैं, उसी उम्र में अश्वमित समाज के सवाल पूछता है। वह पूछता है कि शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो गई है जब संविधान बराबरी की बात करता है। वह पूछता है कि पढ़ाई के बाद भी नौकरी क्यों नहीं है। वह पूछता है कि सड़कें टूटी क्यों हैं, पानी गंदा क्यों है, हवा झरीली क्यों होती जा रही है। वह पूछता है कि जब सरकार जनता की सेवा के लिए बनी है, तो फिर जनता के सवालों से डर क्यों लगता है। ये सवाल किसी देश को तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि ये सवाल किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सवाल हैं। लेकिन समस्या यह है कि सवाल पूछने वाला बच्चा है, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि सवाल सही जगह पर लग रहे हैं। अगर सरकार वाकई मजबूत होती, अगर 56 इंच की छाती सिर्फ उन पोस्टर और भाषण तक सीमित न होती, तो एक 14 साल के बच्चे से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। डर तभी लगता है जब जवाब नहीं होते। डर तभी लगता है जब सत्ता को अपनी ही पोल खुलने का अंदेशा होता है। यह समझना जरूरी है कि सरकार को अश्वमित से व्यक्तिगत तौर पर कोई समस्या नहीं है। सरकार को समस्या उस सोच से है, उस चेतना से है, जो अश्वमित जैसे बच्चे के भीतर विकसित हो रही है। क्योंकि यह सोच नारा नहीं लगाती, ये सोच तालियां नहीं बजाती, ये सोच आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। ये सोच सवाल करती है, तुलना करती है और जवाब मांगती है। और यही सोच किसी भी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होती है।
अगर यही बच्चा माथे पर तिलक लगाकर भीड़ की भाषा बोलता, धर्म के नाम पर नारे लगाता, सरकार के हर फैसले को महान बताता, तो शायद आज यही बच्चा टीवी चैनलों पर बैठा होता, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा होता और उसे भविष्य का नेता कहा जा रहा होता। लेकिन उसने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने सवाल पूछने का रास्ता चुना। और यही रास्ता इस सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभता है। भारतीय संविधान साफ साफ कहता है कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें यह नहीं लिखा कि यह अधिकार सिर्फ बड़ों के लिए है या सिर्फ सत्ता की तारीफ करने वालों के लिए है। संविधान यह भी नहीं कहता कि सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन आज की हकीकत यह है कि सवाल पूछो तो देशद्रोही कहे जाते हो, सवाल पूछो तो पुलिस बुला ली जाती है और सवाल पूछो तो डर का माहौल बना दिया जाता है। अश्वमेध का कसूर सिर्फ इतना है कि वह डरता नहीं है। वह जानता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री भगवान नहीं होते, वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि से सवाल पूछना न तो अपराध है और न ही देशद्रोह। लेकिन आज की राजनीति में यही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। क्या आप कम से कम ब्रोकरेज पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? Then switch to M Stock by Mirae Asset. यहाँ इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, यह कहानी उस पूरे सिस्टम की है जो चाहता है कि लोग सिर्फ नौकरी करें, परिवार चलाएं, 5 किलो राशन में खुश रहें और कभी यह न पूछें कि उनके अधिकार क्या हैं। लेकिन अश्वमेध जैसे बच्चे उस सिस्टम की नींव हिला देते हैं, क्योंकि वे सवाल पूछते हैं और सवालों से ही बदलाव की शुरुआत होती है। आज अश्वमेध पर एफआईआर है, कल किसी और बच्चे पर होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि सवाल कभी बंद नहीं होते। लोकतंत्र में आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। वह आवाज दबने के बाद और ज्यादा तेज होकर लौटती है। यही कारण है कि 14 साल के इस बेटे ने 56 इंच की छाती के भ्रम को फाड़ दिया है। अश्वमेध गौतम की कहानी को समझने के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है कि वह 14 साल का बच्चा है और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। असल सवाल यह है कि इस देश की सत्ता को आखिर एक बच्चे से डर क्यों लग गया? डर सवाल से लगता है, उम्र से नहीं। डर आवाज से लगता है, कद से नहीं। डर उस सोच से लगता है जो भीड़ बनने से इनकार कर दे और नागरिक बनने पर जोर दे। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक बच्चे और पुलिस के बीच का नहीं रह जाता, बल्कि यह लोकतंत्र और सत्ता के बीच की टकराहट बन जाता है। आज की राजनीति ने एक अजीब सा नियम बना लिया है। अगर आप सरकार की तारीफ करते हैं, उसकी हर बात पर ताली बजाते हैं, उसके हर फैसले को राष्ट्रहित बता देते हैं, तो आप राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अगर आप उसी सरकार से यह पूछ लें कि शिक्षा क्यों महंगी हो गई, रोजगार क्यों नहीं है, अस्पतालों की हालत क्यों खराब है और संविधान की बातें सिर्फ भाषणों तक क्यों सीमित रह गई हैं, तो आप अचानक देशद्रोही हो जाते हैं। यही नियम जब एक 14 साल के बच्चे पर लागू होता है तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। अश्वमेध के सवाल कोई असामान्य सवाल नहीं है। ये वही सवाल हैं जो इस देश का हर आम नागरिक अपने मन में पूछता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण या मजबूरी के कारण जुबान पर नहीं ला पाते। कोई कहता है कि नौकरी चली जाएगी, कोई कहता है कि पुलिस परेशान करेगी, कोई कहता है कि समाज में बदनामी हो जाएगी। लेकिन एक बच्चा जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वह सवाल पूछ लेता है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा असहज कर देती है। यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से होती है। उसे न तो भूखे आदमी से परेशानी होती है, न बेरोजगार युवक से और न ही डर के मारे चुप बैठे नागरिक से। सरकार को परेशानी होती है उस नागरिक से जो पढ़ता है, समझता है और सवाल करता है। अश्वमेध उसी श्रेणी में आता है। वह सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं बनाता, बल्कि वह उन विचारों को सामने रखता है जिन्हें पढ़ने से सत्ता हमेशा डरती रही है। जब कोई बच्चा भगत सिंह को पढ़ता है तो उसे यह समझ में आता है कि देशभक्ति का मतलब सत्ता की पूजा करना नहीं होता। जब वह कार्ल मार्क्स को पढ़ता है तो उसे यह दिखने लगता है कि समाज में शोषण कैसे काम करता है और ताकत किसके हाथ में रहती है। जब वह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ता है तो उसे यह एहसास होता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि बराबरी और इंसाफ का औजार है। और जब यह सारी समझ एक 14 साल के बच्चे के भीतर पैदा होती है तो यह किसी भी सत्ता के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। इस देश में बच्चों की 2 छवियां बनाई गई हैं। एक वह बच्चा जो मंच पर खड़ा होकर धर्म और राष्ट्र के नाम पर नारे लगाता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है और मीडिया की सुर्खियों में छाया रहता है।
उसे भविष्य का नेता कहा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है और उसे सम्मानित किया जाता है। दूसरी तरफ वह बच्चा है जो सवाल करता है, किताबें पढ़ता है और संविधान की बात करता है। उसके लिए न सम्मान होता है, न मंच और न ही सुरक्षा। उसके लिए होती है पुलिस, नोटिस और एफआईआर। यही दोहरा मापदंड इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर अश्वमित भीड़ की भाषा बोलता, सत्ता की भाषा बोलता और हर गलत फैसले को सही ठहराता, तो शायद आज वही बच्चा उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता। लेकिन उसने सवाल करने का रास्ता चुना। उसने यह कहने की हिम्मत की कि सरकार भगवान नहीं है और जनता मालिक है। यही बात इस सिस्टम को असहज कर देती है। सरकार बार बार यह दावा करती है कि वह युवाओं की सरकार है, बच्चों के भविष्य की सरकार है और नए भारत का निर्माण कर रही है। लेकिन जब वही नया भारत सवाल पूछता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। यह विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह बताता है कि नए भारत की कल्पना सिर्फ नारे तक सीमित है। व्यवहार में आज भी सवाल पूछने से डराया जाता है। अश्वमित पर एफआईआर दर्ज होना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए है जो सोचते हैं कि वे सवाल पूछ सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर तुमने ज्यादा सोचा, ज्यादा पढ़ा और ज्यादा पूछा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। यह डर पैदा करने की राजनीति है ताकि सवाल पूछने से पहले, लेकिन इतिहास बताता है कि डर से सवाल कभी खत्म नहीं होते। सवाल कुछ समय के लिए दबाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जिन महापुरुषों को आज सत्ता अपने भाषणों में याद करती है, वे सभी अपने समय में सवाल पूछने वाले लोग थे। उन्हें भी देशद्रोही कहा गया, उन्हें भी जेल में डाला गया और उन्हें भी डराने की कोशिश की गई। लेकिन वही लोग बाद में इतिहास बन गए और उन्हें दबाने वाली सत्ता इतिहास के कटघरे में खड़ी हो गई। अश्वमित की उम्र 14 साल है, लेकिन उसके सवाल कई सरकारों की उम्र से बड़े हैं। वह यह पूछने की हिम्मत करता है कि अगर देश इतना मजबूत हो गया है तो आम आदमी इतना कमजोर क्यों है? अगर 56 इंच की छाती इतनी ताकतवर है तो फिर एक बच्चे की आवाज से इतनी घबराहट क्यों है? ये सवाल सत्ता के लिए असहज हैं क्योंकि इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि अश्वमित अकेला नहीं है। वह उस पीढ़ी का प्रतिनिधि है जिसे आज की भाषा में जनरेशन जी कहा जाता है। यह पीढ़ी सिर्फ सुनने के लिए तैयार नहीं है, यह समझना चाहती है। यह पीढ़ी सिर्फ मानने के लिए तैयार नहीं है, यह सवाल करना चाहती है। और यही पीढ़ी आने वाले समय में इस देश की दिशा तय करेगी। इसलिए सत्ता आज ही डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डराने से यह पीढ़ी चुप हो जाएगी? इतिहास कहता है कि नहीं। हर दौर में जब सत्ता ने सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश की है, तब सवाल और ज्यादा ताकत के साथ लौटे हैं। आज अश्वमित है, कल कोई और होगा। आज एक एफआईआर है, कल 10 सवाल होंगे। यही लोकतंत्र की प्रकृति है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि असली देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति का मतलब सत्ता की पूजा करना नहीं, बल्कि देश को बेहतर बनाने के लिए सवाल करना होता है। अश्वमित वही कर रहा है और यही वजह है कि 14 साल के इस बेटे ने 56 इंच की छाती के दावे को दूसरी बार फाड़ कर रख दिया है। अश्वमित गौतम की कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी पहलू यह है कि यह मामला अब सिर्फ एक बच्चे, एक एफआईआर या एक सरकार तक सीमित नहीं रह जाता। यह मामला पूरे समाज के सामने एक आईना रख देता है। यह आईना बताता है कि हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं और किस तरह का लोकतंत्र अपने बच्चों को सौंपने जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि अश्वमित सही है या सरकार सही है। असली सवाल यह है कि क्या इस देश में सवाल पूछने की जगह बची है या नहीं। आज जिस सत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वही सत्ता एक 14 साल के बच्चे की आवाज से घबरा जाती है। यह घबराहट इसलिए नहीं है कि बच्चा बहुत ताकतवर है, बल्कि इसलिए है कि सत्ता अंदर से खोखली हो चुकी है। बाहर से 56 इंच की छाती का प्रदर्शन है, भाषणों में वीरता है, मंचों पर राष्ट्रवाद है, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास की कमी है। और जब आत्मविश्वास नहीं होता, तब सवाल सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। इस देश में बार बार कहा जाता है कि युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन जब वही युवा सवाल करता है तो उसे लाइन में रहने की नसीहत दी जाती है। उससे कहा जाता है कि राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो और सिस्टम पर भरोसा रखो। अश्वमित ने यही भरोसा करने से इनकार कर दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा।
उसने पूछा कि अगर सिस्टम ठीक है तो सवाल पूछने पर डर क्यों लगता है। यह समझना जरूरी है कि सत्ता बच्चों से क्यों डरती है। बच्चे अभी समझौतों में नहीं बंधे होते। उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, न पद, न प्रतिष्ठा, न संपत्ति। इसलिए उनकी आवाज ज्यादा सच्ची और ज्यादा बेखौफ होती है। अश्वमेध की आवाज भी ऐसी ही है। वह यह नहीं सोचता कि बोलने से उसे क्या नुकसान होगा, वह यह सोचता है कि न बोलने से समाज को क्या नुकसान होगा। यही सोच सत्ता को असहज कर देती है। आज सरकार समर्थक लोग यह सवाल उठाते हैं कि एक बच्चा राजनीति क्यों कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि राजनीति बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रही है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। इन सब का असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चा इन मुद्दों पर सवाल करता है तो उसे राजनीति से दूर रहने की सलाह देना सबसे बड़ा पाखंड है। यह भी एक सच्चाई है कि इस पूरे मामले में समाज का एक बड़ा हिस्सा चुप है। बहुत से लोग निजी बातचीत में कहते हैं कि बच्चा सही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका नाम भी किसी सूची में ना आ जाए। यही चुप्पी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही चुप्पी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब समाज चुप रहता है तब सत्ता और ज्यादा निरंकुश होती चली जाती है। अश्वमेध के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं वे सिर्फ एक बच्चे का पक्ष नहीं ले रहे, वे उस अधिकार का पक्ष ले रहे हैं जो संविधान ने हर नागरिक को दिया है। वही संविधान जिसकी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। वही संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए बनाया था ताकि आने वाली पीढ़ियां डर के बिना सवाल कर सकें। जब उसी संविधान के नाम पर सवाल पूछने वाले बच्चे पर कार्रवाई होती है तो यह संविधान के साथ भी अन्याय। आज गवाह है कि हर दौर में सत्ता ने सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश की है। भगत सिंह को भी एक समय अपराधी कहा गया था, उन्हें भी सिस्टम के लिए खतरा बताया गया था, लेकिन आज वही विचार इस देश की आत्मा माने जाते हैं। यह सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सवाल पूछने वालों का महत्व समय के साथ और बढ़ता जाता है। अश्वमेध उसी परंपरा की एक नई कड़ी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अश्वमेध जैसे बच्चे सरकार के लिए डर का कारण नहीं, बल्कि अवसर होने चाहिए थे। अगर सरकार सच में आत्मविश्वासी होती तो वह इस बच्चे से संवाद करती, उसके सवालों का जवाब देती और उसे लोकतंत्र का उदाहरण बनाती। लेकिन संवाद की जगह दमन को चुना गया। इससे यह साफ हो गया कि सत्ता सवाल से नहीं, बल्कि अपने जवाब न होने से डरती है। आज यह बच्चा 14 साल का है, कल यह बड़ा होगा, उसके जैसे और बच्चे भी बड़े होंगे। वे पढ़ेंगे, समझेंगे और सवाल करेंगे। अगर आज सवालों को दबाया गया तो कल वे सवाल और ज्यादा तीखे होकर लौटेंगे। लोकतंत्र में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप आवाज को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यही है कि देश को नारे नहीं, सवाल आगे ले जाते हैं। देश को डर नहीं, संवाद मजबूत बनाता है। और देश को चुप नागरिक नहीं, जागरूक नागरिक चाहिए। अश्वमेध ने वही किया है जो एक सच्चे लोकतंत्र में हर नागरिक को करना चाहिए। उसने सवाल पूछा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 14 साल के इस बेटे ने सिर्फ एक एफआईआर नहीं झेली, बल्कि उसने उस 56 इंच की छाती के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस बच्चे, हर उस युवा और हर उस नागरिक में जिंदा रहेगी जो डर के बावजूद सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। अपराध तब होता है जब सवाल पूछने से डराया जाए। आज अश्वमेध है, कल कोई और होगा। सवाल रुकेंगे नहीं, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की सांस है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक 14 साल के बच्चे की नहीं है। ये कहानी उस लोकतंत्र की है जहां सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है। आज अश्वमेध है, कल कोई और होगा, लेकिन सवाल कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिन सवाल रुक गए उस दिन लोकतंत्र की सांसें थम जाएंगी। अगर आपको लगता है कि सरकार से सवाल करना देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी डर के बिना संविधान की बात करे, तो इस आवाज को मजबूत करना जरूरी